हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं आरएलडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 जनरल वेब प्रॉपर्टीज का बच्चों मैं 9 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। आज लेक्चर नंबर 10। चलें बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। चलें बच्चों, डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है डेफिनेशन बच्चों? एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इन व्हिच फ्रिक्शन हैज एन इफेक्ट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। बच्चों ऐसा ऑसिलेटिंग सिस्टम जिसपे बच्चों क्या हो, फ्रिक्शन का इफेक्ट हो, उसे कहा जाता है बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बच्चों? ऐसा ऑसिलेटिंग सिस्टम जिसपे बच्चों क्या हो, फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट हो, उसे कहा जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। चलिए बच्चों, सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि डैम्प्ड ऑसिलेशन होता क्या है बच्चों। द ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। बच्चों वो ऑसिलेशन जिसमें बच्चों क्या हो, रेजिस्टिव फोर्स मौजूद हो, बच्चों उसको क्या कहा जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। चलिए बच्चों, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए मुझे सपोज करें हमारे पास एक पेंडुलम है। क्या है बच्चों? हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है बच्चों। जो ऑलरेडी मैंने आपको सिंपल पेंडुलम समझाया हुआ बच्चों। क्या है सिंपल पेंडुलम? उसका इक्वेशन ड्राइव करवाया बच्चों आपको मैंने। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम है बच्चों। अगर मैं सिंपल पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करूं बच्चों, और बच्चों इस तरफ भी डिस्प्लेस करूं, तो बच्चों क्या होगा बच्चों? देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहा हूँ। अगर बच्चों इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करूं बच्चों, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आऊं, और जैसे इसको छोड़ूंगा बच्चों, ये क्या करेगा बच्चों, इसे वाइब्रेट करके यहाँ आएगा। क्या बच्चों? इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, जैसे बच्चों इसको यहाँ से छोड़ूंगा, ये वाइब्रेट करके यहाँ तक आएगा। लेकिन बच्चों जब ये रिटर्न होगा, ये वापस जाएगा, क्या बच्चों ये वापस इस पोजीशन पे आएगा जिस पोजीशन में पहले था? बिल्कुल नहीं बच्चों। बच्चों क्या होगा, ये थोड़ा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा बच्चों। कुछ पॉइंट्स इस तरह बच्चों आगे वापस हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब क्या बच्चों, पहले इस पॉइंट पे था, लेकिन बच्चों बाद में किस पॉइंट में आया, इस पॉइंट में। ऐसे बच्चों वाइब्रेट करता हुआ ये थोड़ा आगे जाएगा, फिर बच्चों क्या होगा, फिर बच्चों वापस यहाँ आएगा, लेकिन इस पॉइंट में दोबारा नहीं आ सकता बच्चों। क्या कहाँ आएगा बच्चों? थोड़ा बच्चों यहाँ तक आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब जैसे ऑसिलेशन होते जा रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड छोटा होता जा रहा है। देखिए बच्चों, पहले एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक था, फिर एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक, फिर एम्पलीट्यूड और कम हो गया, फिर एम्पलीट्यूड और कम होगा, फिर जैसा एक पॉइंट आएगा जिसमें क्या होगा बच्चों, ये पेंडुलम है, ये रुक जाएगा बच्चों। देखिए जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं बच्चों, रिड्यूस होते जा रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगर मैं ये पेंडुलम है, इसको ऐसे बच्चों वाइब्रेट करवा रहा हूँ स्पीड से, लेकिन बच्चों ये क्या होगा, शुरू में तो वाइब्रेट करेगा, लेकिन बाद में स्लो होगा बच्चों। जैसे स्लो हो रहा है, इसका मतलब इसकी एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है बच्चों। जो एम्पलीट्यूड इसकी कम क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है इसकी एम्पलीट्यूड कम होने का? बेसिकली बच्चों क्या होते हैं, कुछ रेजिस्टिव फोर्स हमारे यहाँ होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होता है, और एयर मॉलिक्यूल जो है वो कुछ फोर्स लगाते हैं। इसलिए बच्चों क्या होता है, हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम हो या कोई किसी भी टाइप की जो वेव्स हो, उनकी जो ऑसिलेशन है वो स्लोली रिड्यूस हो जाते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ क्या करें बच्चों, सिंपल पेंडुलम को यहाँ हम ऑसिलेट करवाएं, ऐसे ऑसिलेट करवाएं बच्चों, तो बच्चों ऑसिलेट करवाएंगे, यहाँ एयर की मॉलिक्यूल है, आपको पता है जो क्या बच्चों, यहाँ एयर की मॉलिक्यूल है, तो क्या होंगे बच्चों, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम एयर की मॉलिक्यूल से टकराएगा। जैसे टकराएगा बच्चों, उसका एनर्जी कम होगा, जैसे इसका एनर्जी कम होगा बच्चों, फिर इसकी वाइब्रेशन कम होते जाएंगे, जैसे इसकी वाइब्रेशन कम होते जाएंगे बच्चों, इसकी एम्पलीट्यूड कम होगा बच्चों, फिर क्या होगा बच्चों, फिर एक ऐसा वक्त आएगा क्यों, रुक जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशन किसको कहा जाता है बच्चों? ऐसे ऑसिलेशन जो क्या करें, जिसमें बच्चों कंटिन्यूसली एम्पलीट्यूड कम होता जाए। क्या बच्चों? प्रोग्रेसिवली क्या हो बच्चों, एम्पलीट्यूड कम होता जाए, उसे बच्चों कहा जाता है क्या, उसे बच्चों कहा जाता है बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ आपको एग्जांपल देकर समझाया, क्या हो रहा है बच्चों, कंटिन्यूसली बच्चों एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। शुरू में बच्चों एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक था, बाद में बच्चों यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, फिर बच्चों क्या होगा, फिर बच्चों यहाँ से यहाँ तक होगा बच्चों। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है बच्चों। अगर बच्चों एम्पलीट्यूड कम होगा तो बच्चों से कहा जा रहा है क्या बच्चों, से क्या कहते हैं हम, डैम्प्ड ऑसिलेशन। बच्चों मेरे ख्याल में आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, आपको एक और ग्राफ बना के समझाता हूँ डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे होता है। देखिए बच्चों, हमारे पास ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास ग्राफ है जो आप देख रहे हैं, हमारे पास एक क्या है, ग्राफ है बच्चों। ये हमारे पास टाइम है, और ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें यहाँ लिख रहा हूँ क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों,
मिनट। तो बस ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। लेकिन मतलब शुरू में क्या है, तो शुरू में वेव्स जो होते हैं उनके जो एम्पलीट्यूड बड़े होते हैं, आपको पता है बच्चों। लेकिन बच्चों स्लोली 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 क्या होगा, इसकी एम्पलीट्यूड कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं बच्चों, और शुरू में इसकी एम्पलीट्यूड को देखो, इसकी एम्पलीट्यूड को देखो बच्चों, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड है। क्या बच्चों, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड है। लेकिन बच्चों जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है बच्चों। देखिए बच्चों, एम्पलीट्यूड यहाँ से रिड्यूस हो गया, फिर रिड्यूस हो गया, फिर रिड्यूस हो गया। बच्चों यहाँ देखिए सफा बहुत कम हो गया बच्चों। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है बच्चों। अगर किसी ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाए उसे कहा जाता है क्या बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके बच्चों। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम स्पेस में हो बच्चों, वैक्यूम में हो बच्चों, तो वहां बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों वहां हमारे पास कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो बच्चों आप इसको एक दफा वाइब्रेट करके छोड़ें बच्चों, कंटिन्यूसली हमेशा के लिए वो वाइब्रेट करता रहेगा वैक्यूम में बच्चों। अदरवाइज हमारे यहाँ बच्चों ये मुमकिन नहीं है कि हमारे पास कोई भी सपोज पेंडुलम हो बच्चों, उसको आप ऑसिलेट करके छोड़ दें, हमेशा बच्चों कंटिन्यूसली वो ऑसिलेट करता रहे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। हमेशा एयर फोर्स क्या करेगा बच्चों, रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगा, उसकी एम्पलीट्यूड कम करते रहेंगे बच्चों कंटिन्यूसली। तो बच्चों क्या होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन बनेगा बच्चों। मेरे ख्याल में आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन क्लियर हो गया बच्चों। अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन क्लियर है, चलो बच्चों एक आपकी जो असाइनमेंट सेल्फ असाइनमेंट में जो एक प्रॉब्लम है छोटा सा, वो सॉल्व करवाता हूँ बच्चों। चले बच्चों मैं इसको इरेज करता हूं। चले बच्चों समझते हैं प्रॉब्लम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन क्लियर हुआ होगा। चले बच्चों समझाता हूं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, एक छोटा सा प्रॉब्लम है बच्चों। उसमें कह रहा है बच्चों कि सेकंड बच्चों क्या है, पेंडुलम है, उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जाए। क्या है बच्चों, सेकंड पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। देखिए बच्चों सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या बच्चों, अगर ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसे कहा जाता है बच्चों सेकंड पेंडुलम। क्या बच्चों, सेकंड पेंडुलम किसको कहा जाता है बच्चों, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो 2 सेकंड, उसे कहा जाता है सेकंड पेंडुलम। तो बच्चों चले हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है सेकंड पेंडुलम का। चले कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों क्या है, चलो बच्चों मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ बोर्ड पे बच्चों, ताकि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। क्या बच्चों लिखा हुआ है, कैलकुलेट बच्चों, क्या बच्चों, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम। चले बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सवाल हो गया। देखिए बच्चों मैंने बच्चों अभी आपको कहा है, क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कि बच्चों टाइम पीरियड कितना होगा। सेकंड पेंडुलम का मतलब टाइम पीरियड 2 सेकंड। कितना बच्चों, 2 सेकंड। अच्छा हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है बच्चों। आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/t। तो बच्चों यहाँ से आपको मिला इजिली बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों, जहाँ बच्चों t है वहां 2 पुट कर लो, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा बच्चों मेरे ख्याल में 0. कितना बच्चों 5 होगा। इसका मतलब 0.5 हर्ट्ज हमारे पास क्या हो गया बच्चों, जो हमारे पास हो गया सेकंड पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी। बच्चों मेरे ख्याल में उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा बच्चों। चलो बच्चों एक नई लेक्चर साथ दोबारा मिलते हैं। ओके बच्चों।